भाजपा की हरियाणा सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर 3 महीने और दिल्ली वालों के फेफड़े जले, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो, उसकी अनुमति दे डाली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? क्या ये ईपीसीए का कंटेम्प्ट नहीं है? और क्यों हम दिल्ली वाले हरियाणा के पापों की सजा भुगते? मैं ये कहना चाहूंगा और एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एप्का की डायरेक्शंस की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी नॉन कंप्लायंस कर रही है, ईपीसीए को और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है और एक स्वास्थ्य आपातकाल की परिस्थितियां दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में उत्पन्न हो जाती है, उत्तर भारत में उत्पन्न हो जाती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी का ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्य सरकारों को कहा कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को लागू करिए। ये पत्र दिल्ली सरकार को भी भेजा गया, आप भी लागू करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। हरियाणा की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। और इसमें पहली बिंदु है, पहली चीज जो करनी है वो ये है, द यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स विल बी बैंड। इसके बाद हरियाणा की सरकार, जहां पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, वो ईपीसीए को चिट्ठी लिखती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी को पत्र में लिखकर कहती है कि हम लोग जनरेटर सेट डीजल के बैन नहीं कर सकते, हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार विफल हो गई बिजली का कनेक्शन देने में, मूलभूत सुविधा बिजली का कनेक्शन देने में। इसीलिए आज फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले हजारों लोग अपनी बिजली के लिए डीजल जनरेटर सेट पे निर्भर हैं। इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका, ये भी सुन लीजिए। 25 सितंबर 2020 को हरियाणा की सरकार ये बैठक बुलाती है और इसमें केंद्र सरकार के सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाती है और कहती है कि हम तो डीजल जनरेटर सेट को पूरी तरीके से भी नहीं हटा पा रहे हैं, हमें 3 महीने का और समय दिया जाए। यानी कि पूरी सर्दियां, ये वायु प्रदूषण का जो सीजन शुरू हुआ है, इसमें तो कम से कम हम नहीं कर सकते। हमें अक्टूबर भी दो, हमें नवंबर भी दो, हमें दिसंबर भी दो, जनवरी में जाकर हम शायद डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोक सके। भाजपा की हरियाणा सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर 3 महीने और दिल्ली वालों के फेफड़े जले, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो, उसकी अनुमति दे डाली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? क्या ये ईपीसीए का कंटेम्प्ट नहीं है? और क्यों हम दिल्ली वाले हरियाणा के पापों की सजा भुगते? मैं आज इस मंच से आपको ये बताना चाहता हूं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में ये लिखकर कहा कि कुल वायु प्रदूषण जो इन महीनों में देखा जाता है, उसका 18%, 18% कंट्रीब्यूशन डीजल जनरेटर सेट्स की, डीजी सेट्स की वजह से होता है। यानी कि कम से कम 18% वायु प्रदूषण के में हिस्सेदारी, भागीदारी डीजल जनरेटर सेट की है। ये केंद्र सरकार की अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहता है। इसी के चलते एनजीटी, जो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं, उसने भी ऑर्डर जारी करे और कहा कि हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि डीजल के जनरेटर सेट पे प्रतिबंध लगाया जाए और रेट्रोफाइड जनरेटर या फिर गैस बेस्ड जनरेटर का प्रयोग किया जाए, जिससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन एनजीटी का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर लागू करने में हरियाणा सरकार विफल रही और हरियाणा सरकार ने, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को जलाने जैसा काम किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी। मैं आज एक दिल्ली वाला होने के नाते आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हम क्यों भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की नाकामी का बोझ अपने सर पे उठाएं? हम दिल्ली वाले क्यों भाजपा की हरियाणा सरकार का पाप अपने कंधों पर लेकर घूमे और उसका प्रायश्चित करें? हम दिल्ली वालों के फेफड़े क्यों जले अगर हरियाणा सरकार डीजल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती अपने राज्य में? और साथ ही साथ मैं आज इस मंच से ईपीसीए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी है,
जिसका काम ही वायु प्रदूषण रोकने का है, इस प्लान को लागू करने का है, उसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी हरियाणा सरकार से आयरन फिस्ट से डील करना पड़ेगा, सख्ती से उनसे डील करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते भाजपा वाले, ये नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। आपको भी इन्हें बातों से नहीं मनाना पड़ेगा, अब आपको सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी करनी पड़ेगी और आपकी ईपीसीए की अपनी शक्ति है, उसका प्रयोग करते हुए आपको यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यह कार्रवाई सिर्फ हरियाणा सरकार के प्रति ही नहीं, सीपीसीबी जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जो भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन आने वाला पोल्यूशन वॉचडॉग है पूरे देश भर का, उसकी सहमति से 3-3 महीने के एक्सटेंशन डीजल जनरेटर सेट के खपत पे दिए जा रहे हैं कि आप डीजल जनरेटर सेट को चलाए रखिए। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही हम दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं साफ तौर पे आज हरियाणा सरकार को चेतावनी देता हूं कि डीजल जनसेट्स पर प्रतिबंध लगाकर आप दिल्ली वालों और दिल्ली की हवा में और वायु प्रदूषण ना फैलाएं, और ये जवाब भी दें कि क्यों हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया और कहा कि हम 1 साल के भीतर अपनी सारी कमियां पूरी कर देंगे, सबको बिजली के कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर सेट की खपत पर, उनके चलने पर, ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगा देंगे। जब हरियाणा से यह पूछा जाता है कि हरियाणा सरकार आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं पक्का बिजली का कनेक्शन दे पा रहे हैं, तो हरियाणा की सरकार कहती है कि अभी जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो